नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। इतिहास में हम वैदिक काल पढ़ रहे थे। आज का वीडियो साहित्य एवं साहित्यकार की जानकारी लेकर आया है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। एक या दो प्रश्न निश्चित रूप से लेखक व लेखक की कृति के बारे में पूछा जाता है। तो जो हम वैदिक काल पढ़ रहे हैं उसी में आज साहित्य व साहित्यकार के बारे में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले उद्योतन सूरि द्वारा लिखा साहित्य कौन सा है। तो उद्योतन सूरि ने कौन सा साहित्य लिखा? कूले माला। उद्योतन सूरि ने लिखा है कूले माला। इसके बाद हम देखते हैं देसिन नाम माला और शब्दानुशासन किसकी रचना है। तो शब्दानुशासन रचना है हेमचंद्र सूरि की। हेमचंद्र सूरि ने ही देसिन नाम माला और शब्दानुशासन रचना लिखी है। इसके बाद सी यू की किसकी रचना है? तो सी यू की रचना ह्वेन सांग की है, जो कि एक चीनी यात्री था। वो भारत में आया था, भारत की जानकारी ली उसने और सी यू की रचना लिखी। इसके बाद हम क्रम से ही देख लेते हैं साहित्य और साहित्यकार। ये बहुत ही प्रमुख साहित्य और साहित्यकार को हमने इस वीडियो में शामिल किया है, जहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है। सबसे पहले देखते हैं अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है, यानी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र साहित्य लिखा है और इसमें राजनीति व प्रशासन से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी है। ये मौर्य काल के समय अर्थशास्त्र लिखा गया था और जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो इसके गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य को जो कौटिल्य थे उन्होंने ही शिक्षा दी और एक राजा बनाया। उसके बाद देखते हैं हर्षचरित। हर्षचरित लिखी बाणभट्ट ने। कादम्बरी भी बाणभट्ट ने लिखी है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त ने लिखी है। ये भी बहुत ही प्रमुख कृति है। मालविकाग्नि मित्रम। तो मालविकाग्नि मित्रम लिखी है कालिदास ने। देखो कालिदास की जो प्रमुख कृतियां हैं उनको हमने एक साथ ही ले लिया है। अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, ये सब कालिदास के द्वारा लिखी हुई है। ये चारों कृतियां कालिदास की है। इसके बाद महाभाष्य। तो महाभाष्य लिखी है पतंजलि ने। व्रत कथा मंजरी लिखी है क्षेमेंद्र ने। ये भी मुख्य कृति है। उसके बाद राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी लिखी है कल्लण ने। मृच्छकटिकम लिखी है शूद्रक ने। पृथ्वीराज रासो, ये बहुत ही प्रमुख साहित्य है, जो लिखा है चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई इसका मित्र भी था और इसके साथ मोहम्मद गौरी के साथ जो पृथ्वीराज का युद्ध हुआ था उसमें भी शामिल हुआ था और इसका पुत्र था जल्लन चंद्रबरदाई का। तो जो चंद्रबरदाई ने एक अधूरी कृति छोड़ी थी उसको चल्लन ने पूरा किया था। उसके बाद देखते हैं कामसूत्र। तो कामसूत्र लिखी वात्स्यायन ने। अगली है गीत गोविंद के रचयिता साहित्यकार है जयदेव। पृथ्वीराज विजय लिखा जयानक ने। देखो जैसे जयानक याद रह जाएगा। पृथ्वीराज विजय में जय आ रहा है तो जयानक याद रखना है। कथा सरित सागर लिखी है सोमदेव ने। रत्नावली व नागानंद लिखी है सम्राट हर्षवर्धन ने। कल्पसूत्र भद्रबाहु ने लिखी है। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत ब्रह्मगुप्त ने लिखी है। ये नाम से ही याद रह जाएगा, ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखी गई ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। उसके बाद देखते हैं चरक सिद्धांत। तो चरक सिद्धांत लिखे है चरक ने। विनय पत्रिका, रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी है। तुलसीदास की और भी अन्य भी बहुत ही प्रसिद्ध है। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी है, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस तो है ही। इसके अतिरिक्त और भी अन्य हैं। नेसत चरित। तो नेसत चरित लिखी है श्री हर्ष ने। हितोपदेश पंडित नारायण ने। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने। पंचतंत्र की जो कहानियां हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध रही है और ये लिखी है विष्णु शर्मा ने। शिशुपाल वध। तो शिशुपाल वध जो साहित्य है वो लिखा है महाकवि माघ ने। इसके बाद हम कुछ मुस्लिम जो साहित्य हैं और साहित्यकार हैं उनको भी देख लेते हैं। प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है। तुजुके बाबरी। तो तुजुके बाबरी लिखी है बाबर ने और ये लिखी है तुर्की भाषा में। उसके बाद तुजुके जहांगीरी। तुजुके जहांगीरी
जहांगीर ने लिखी है। हुमायूंनामा गुलबदन ने, हुमायूंनामा गुलबदन ने लिखा है। गुलबदन हुमायूं की बेटी थी। शाहजहांनामा, तो शाहजहांनामा लिखी है इनायत खान ने। पादशाहनामा, तो ये लिखी है अहमद हमीद लाहौरी ने। तारीख ए मुबारक शाही, तारीख ए मुबारक शाही लिखा अब्दुल्ला सरहिंद ने। नासिर ए आलमगिरी, तो नासिर ए आलमगिरी लिखी है मोहम्मद साकी ने। इसके बाद और देखते हैं आईने अकबरी अकबरनामा, अकबरनामा लिखा अबुल फजल ने। अकबर तो खुद पढ़ा लिखा ही नहीं था, तो इसकी जो अकबरनामा लिखी है अबुल फजल ने। तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी, तो ये थे प्रमुख साहित्य और साहित्यकार। तो इन्हें आप ध्यान से देख लें और 2-3 बार पढ़ने से ये याद भी हो जाएंगे। यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है, तो हमें इनको याद रखना है। इसके अतिरिक्त रोजाना जो वीडियो डाले जाते हैं, तो आप उन्हें देखिए। जीके के और शाम को हिंदी के डाले जाते हैं, तो हिंदी व्याकरण भी अपनी अच्छी कीजिए। तो हिंदी व्याकरण और जीके की वीडियो देखिए, और अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।